back to yet another video. As you all have read by the title that what is this video going to be about? This video is going to be about how I managed to score 93.2% in my class 10th boards and how you could too easily score 90 above in your class 10th boards. So without any further ado, let's move into the video. I will be telling you all 6 very important, very crucial things which you must follow religiously if you want to score 90 above. अगर आप उनमें से हो जो बस पास होना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है ये वीडियो छोड़ के जाने का। फर्स्ट थिंग इज मेक योर ओन नोट्स। बनाओ अपने खुद की अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स से पढ़ो। आप जब लिखते हो आपके दिमाग में बैठती हैं चीजें। आप नहीं लिख रहे हो वो बस एक कान से सुनना और एक कान से निकालना होता है। अपने खुद के नोट्स बनाओ, थोड़े अच्छे से बनाओ, थोड़ा क्लीन रखो, क्रिस्प रखो। अब मैं क्या करती थी, जैसे मैम हमें कुछ समझा रही हैं और मैम हमें कह रही हैं लिखने के लिए कि हमको ये चीज़ें लिखनी है, तो वो तो मैं लिखती थी, बट साथ ही साथ जो चीज़ें मैम अलग से बताती थी या जो मैम खुद से एक्सप्लेन करती थी हिंदी में जैसे, तो मैं उसको भी लिख लेती थी हिंदी में ही पेंसिल से। तो अपने नोट्स आपको बनाने ही बनाने। सेकेंड इज वन शॉट वीडियोज। वन शॉट वीडियोज इज द बेस्ट इन्वेंशन, इज द बेस्ट क्रिएशन नोन टू मैनकाइंड। दीज वीडियोज आर लाइक कि आपका 4 से 5 घंटे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सेकेंड इज मेक अ टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको आज के दिन क्या पढ़ना है या क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ोगे, तो आप पूरे दिन बस यही सोचते रहोगे कि हाँ मैं शाम में जाऊँगा तो मैं पढ़ूंगा, मैं रात में जाऊँगा तो मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने जब बैठोगे तो पता ही नहीं रहेगा कि हाँ मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले तो आप टू डू लिस्ट बनाने की आदत डालो कि भाई आप सुबह उठो तो आप लिख लो कहीं एक जगह। फ़ोन में लिख सकते हो कि हाँ मुझे आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या पढ़ना है। भले ही आप कम पढ़ो, भले ही आप इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लो एक दिन में, बट आप कुछ तो पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। ये मत करो कि हाँ 4 घंटे की वीडियो है तो मुझे आज ही खत्म करनी है। नहीं, आप एक 4 घंटे की वीडियो है, आप उसको 3 दिन या 4 दिन देके आराम से पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी। आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी। तो अगर आप भी उनमें से हो जिनको स्कूल में कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, और आप बस स्कूल में जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। और ये नहीं कि छुट्टी ले ली तो आप घर में बैठे हुए हैं आराम से आप अचार डाल लें। नहीं, आपको पढ़ना है। आपने पढ़ने के लिए छुट्टी ली, आपने टाइम पास करने के लिए छुट्टी नहीं ली है। इंटरनल के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं। टीचर के पैर में गिर जाओ। इस मार्क्स के लिए आपको करना क्या है, अपने नोटबुक का काम कंप्लीट रखो। अपने प्रोजेक्ट्स जो आपको मिले वो आप सबमिट कर दो टाइम पे, अच्छे से सुंदर से बना के, ठीक है, और थोड़ी सी टीचर्स से बना के रखो। यू डू नॉट हैव टू स्टडी डेली बट जस्ट लर्न टू स्टडी रेगुलरली। अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी पढ़ रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। बट आप जिन जिन दिनों में पढ़ रहे हो, जिन 4 दिन में आप पढ़ रहे हो, आपका काम ये बनता है कि आप बहुत इफेक्टिवली आप अपनी पढ़ाई करो। लास्ट, नाउ आई विल टेल यू ऑल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि हाउ यू विल स्टडी, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इज मैथ्स। मैथ्स इज समथिंग जो आपको डेली लगानी ही लगानी है। व्हेन आई से डेली तो मतलब हर एक दिन एक्सक्लूडिंग संडे। एंड मैथ्स में ऐसा होता है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट। आप जो क्वेश्चन नंबर 16 लगा रहे हो वो आपको आ गया, जरूरी नहीं आपको 17 आ जाएगा। स्टिक टू एनसीईआरटी। व्हेन आई से दिस आई मीन दिस एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सोचो, सीबीएसई पेपर उस बच्चे के लिए भी बना रहा है जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी, और उस बच्चे के लिए भी बना रहा है जिसने 100 तरीके के सैम्पल पेपर, 100 तरीके के रेफरेंस बुक्स ले रखे हैं, ठीक है। अगर आपकी बेसिक मैथ्स है तो सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ। सैम्पल पेपर ये सब बाद की बातें हैं, दिसंबर की बातें हैं, ये सब अभी की बात हम करते हैं। एनसीईआरटी एटलीस्ट नवंबर तक तो 2 बार लगा ही लेना, पूरी की पूरी विद एग्जाम्पल। नाउ टॉकिंग अबाउट साइंस। साइंस में आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए यू कैन फॉलो अलग सर की वीडियोस आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियोस जितनी भी हैं मैंने उन्हीं से पढ़ा था, उन्हीं से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। और वो वीडियोस में क्वेश्चंस भी कराते हैं, वो पीडीएफ भी देंगे, क्वेश्चंस देंगे, वो पीवाईक्यू सब कुछ वो प्रोवाइड करा देंगे, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू कैन फॉलो हिम। फिजिक्स के लिए भी सेम, आई वुड सजेस्ट अलग सर की वीडियोस देख सकते हो आप। अलग पांडे आप डाल सकते हो चैनल, आई थिंक यू ऑल नो हिम। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, तो यू कैन फॉलो हिम, यू कैन वॉच हिज वीडियोस। एक्सेप्शनली गुड टीचर। एसएसटी के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल सजेस्ट यू दिगराज सर की वीडियोस, दिगराज सिंह राजपूत, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू हिज वीडियोस। व्हाई? बिकॉज उनकी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एक कहानी की तरह लगती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने पीपीटी खोल दी है, वो पीपीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। और आप अगर उनके नोट्स बनाने बैठ गए तो आप ना एक दूसरी कॉपी बना दोगे एज थिक एज एनसीईआरटी। वीडियोस से बेटर है, देयर आर 2 चैनल्स, दैट इज बाबा बंगाली, एनिमेशन में समझाते हैं, दैट इज जस्ट ग्रेट, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक।
that is great. And second is Creative Learning 2.0 and you can watch her videos. She is an amazing teacher. मुझे उनका सब समझ में आता था, especially for economics. इकोनॉमिक्स में मैंने सिर्फ उनके नोट्स से पढ़ा, उन्हीं के नोट्स पे आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइड एंड आप उन्हीं के दिए हुए नोट्स से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा इकोनॉमिक्स में. सेम गोज फॉर सिविक्स. ज्योग्राफी, आई हेटेड ज्योग्राफी. ना मुझे मैप करना आता था, ना मुझे चीज़ें याद होती थी ज्योग्राफी में. कौन सा क्रॉप कहाँ उगता है ये वो मुझे कुछ नहीं याद होता था. ज्योग्राफी के लिए द ओनली सोल्यूशन आई हैव इज रट लो बस. कौन सा क्रॉप कहाँ पे उगता है, कौन सी सॉइल, ये सब आपको रटना पड़ेगा. आप इसमें कुछ समझ नहीं सकते हो. एंड वीडियोस यू कैन वॉच देवराज सर के वीडियोस फॉर ज्योग्राफी. इंग्लिश एंड हिंदी आर लाइक पूकी सब्जेक्ट. इंग्लिश इज एन अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट. लगता है इंग्लिश में तो नंबर आ ही जाएंगे. और इंग्लिश में नंबर लाना कितनी बड़ी बात है बड़ी बात. क्यों? दिक्कत कहाँ आती है? ग्रामर सेक्शन में आती है. आप फॉर्मेट नहीं याद करते हो, आपको पता ही नहीं लेटर टू एडिटर स्टार्ट कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कंप्लेन लेटर में लिखना क्या है, आपको ये नहीं पता कि लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर में आप कैसे टेबल बनाते हो. तो यहीं पे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और यहीं पे यू लूज मार्क्स. आपको अपना फोकस किस पे रखना है? लैंग्वेज पे रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे. लिटरेचर हो जाती है आराम से. अब कुछ स्टोरीज और पोम्स ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका चल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में. यू कैन स्किप दैट चैप्टर. बहुत बोरिंग चैप्टर है, उससे क्वेश्चन उठ के आते नहीं है. बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन उठ के आते नहीं है. मैं बना दूंगी एक वीडियो इफ यू वांट कि कौन कौन सा चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है उससे कुछ भी. तो आपको स्मार्टली पढ़ना है. वो चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, जो आएंगी. उन चीज़ों को यू कैन स्किप जो नहीं आने वाली हैं. ठीक. इंग्लिश में फोकस मोर ऑन ग्रामर. लेटर्स पे फोकस करो, एनालिटिकल पैराग्राफ पे फोकस करो, कैसे लिखते हैं, क्या मैटर लिखा जाता है उसके अंदर. ग्रामर पे फोकस करो, जितने भी पॉइंट आते हैं उनको अच्छे से बाय हार्ट समझ लो. तुक्केबाजी नहीं काम आने वाली बोर्ड्स में, तो आपको समझना पड़ेगा. नाउ हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी. मेरे हमेशा हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे क्लास में. कैसे आते थे? अब लैंग्वेज आता है 50 मार्क्स का और लिटरेचर आता है 30 मार्क्स का. ठीक है, तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? लैंग्वेज पे. लैंग्वेज के लिए टीचर, हिंदी अध्यापक, यू कैन फॉलो हिम ब्लाइंडली, ट्रस्ट हिम. मैंने उन्हीं से पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ. ना मेरी कोचिंग लगी थी, ना मेरी ट्यूशन, कुछ भी नहीं लगा था. मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे पढ़ा था. मैंने उनसे लैंग्वेज भी पढ़ी थी, उन्हीं से लिटरेचर भी पढ़ी थी. लैंग्वेज में आपको मेन फोकस रखना है सारे के सारे टॉपिक्स पे. आप पत्र लेखन, ईमेल लेखन और विज्ञापन ये सब आप बाद में भी कर सकते हो, ये सब इजी होते हैं. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जो टॉपिक्स हैं जैसे अलंकार हो गया और वाच्य हो गया, वाच्य भेद हो गया, पद परिचय हो गया, इन सब में समझने में दिक्कत आती है. तो आपको शुरू से ही ये सारे टॉपिक्स अपने क्लियर रखने हैं. और अब फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है. आई थिंक यू ऑल नो कि फॉर्मेट चेंज हो चुका है. ऑप्शनल क्वेश्चंस भी नहीं आते कि आप तुक्के मार के काम चला लो. द लास्ट सब्जेक्ट इज IT. दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. 50 मार्क्स का पेपर आता है. एडिशनल सब्जेक्ट होता है. अगर आपके मैथ्स में कम नंबर आते हैं तो वो रिप्लेस कर देगा IT मैथ्स को. ये बात को दिमाग में रखते हुए इस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको. मेरी बुक थी किप्स लर्निंग, तो मैंने उसी बुक से पढ़ा था. उस बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने सब कुछ पढ़े हुए थे, सब कुछ लर्न कर लिया था अच्छे से. आई डिड नॉट स्कोर गुड इन IT जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था. 41 आए थे 50 में से. आई विल अटैच माई मार्कशीट जस्ट सो दैट यू नो. बट आई विल सजेस्ट आप प्रशांत सर की वीडियोस देख सकते हो, आप पढ़ ले अक्षय भैया के वीडियोस देख सकते हो. आप इजीली समझ जाओगे. IT में मेनली आपको रीड करना होता है चैप्टर. जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनको अच्छे से रीड करोगे ना तब भी आपका हो जाएगा. क्वेश्चंस तो बहुत ईजी आते हैं. जैसे व्हाट इज मैक्रो एक क्वेश्चन आया था, हर बार रिपीटेडली वो क्वेश्चन हमारे स्कूल के एग्जाम में आता था. प्रॉब्लम कहाँ आई? क्वेश्चन के बाद लिखा था एग्जाम्पल. तो आप जब तक रीड नहीं करोगे बुक के बीच में से आपको एग्जाम्पल का आता पता नहीं होगा कुछ भी. तो आपको बुक के बीच से रीड करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. उनकी भी मदद हो जाएगी थोड़ी. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, what are you waiting for? Do subscribe to it right now. See you all in the next video. Bye guys.